तो त्रिभुज सिमिलर कब होगा, इसके लिए आपको दो थ्योरम पढ़ने हैं, जिसको हम प्रमेय भी बोलते हैं, दो प्रमेय पढ़ने हैं। देखिए, दो त्रिभुज सिमिलर कब होगा या दो त्रिभुज समरूप कब होगा, तो ध्यान रखिएगा कि एक त्रिभुज ये है ABC और ये दूसरा त्रिभुज है DEF। अगर इस दोनों त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती का मतलब है AB बट्टा DE, BC बट्टा EF और AC बट्टा DF, ये समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। कौन सी भुजा समानुपाती हो? संगत। इसका संगत कौन सा? ये। इसका संगत कौन है? ये। और इसका संगत कौन हो गया? ये। या दो केस है, दूसरा भी केस है, या इसका जो संगत कौन हो, A D के बराबर हो, B E के बराबर हो और C F के बराबर हो, तब हम बोलेंगे कि त्रिभुज क्या है? समरूप है। क्या बोलेंगे? समरूप है या सिमिलर है। समझ गए? दोनों केस होने चाहिए। अगर एक केस है तो दूसरा केस आप निकाल लोगे, दूसरा केस है तो पहला केस आप निकाल लोगे। तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो जो थ्योरम दिया हुआ है 6.3, यही थ्योरम है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इसने सिंपल बोला बाबू कि भैया दो त्रिभुज है जिसका संगत कोण क्या है? बराबर। तो आप यह दिखलाओ कि उसके संगत भुजाएं जो होंगे वो किसमें होगा? समानुपाती होगा। यानी कि आपको ये दे दिया है और बोल रहा है ये दिखाने के लिए। क्लियर है? और जैसे ही आप ये दिखा दीजिएगा तो आप तुरंत ही लिख दीजिएगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। बात समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? तो सबसे पहले दो ट्रायंगल लेंगे हम। दो त्रिभुज हमने लिया, एक त्रिभुज बड़ा लेना है, एक त्रिभुज छोटा लेना है। इस त्रिभुज का मैं नाम दे रहा हूं ABC और इस त्रिभुज का नाम दे रहा हूं DEF। ठीक है? तो आप जानते हैं कि प्रमेय जब भी हम शुरू करते हैं उसमें हमको इंट्रो देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? इंट्रो। इंट्रो में हम पूरा वही लिखेंगे, माना कि, अब गाना नहीं गाने लगना, माना कि यार है, माना कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में संगत कोण क्या दिया है? बराबर। DEF में एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E और एंगल C बराबर एंगल F दिया गया है। अतः हमें सिद्ध करना है कि इसके संगत भुजाएं भी क्या होती है? समानुपाती होती है या एक ही अनुपात में होती है। अतः हमें सिद्ध करना है AB बट्टा D, बात समझ में आया? BC बट्टा EF और AC बट्टा DF। बात समझ में आया या नहीं समझ में आया? ये आपको सिद्ध करना है। या दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो आपको बोल रहा है ABC समरूप त्रिभुज DEF सिद्ध करना है। जब दोनों मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? समरूप। अगर एक भी है तो दूसरा आप खुद ब खुद खोज लोगे। जैसे इसमें देखिए त्रिभुज कोण बराबर दिया हुआ है तो आप खोजोगे। तो सबसे पहले इसमें हमको एक रचना करना पड़ेगा। रचना को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, आपको पता ही होगा। रचना क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखिए। इसमें टोटल 3 केस है, RD शर्मा में देखोगे तो, लेकिन मैं एक केस बता रहा हूं, कहानी खत्म हो जाएगा। रचना क्या करना है? AB जितना है उतना ही बराबर एक डिप्पी, AB बराबर एक डिप्पी खींचना है। AB का जितना साइज है, जितना लेंथ है, उतना ही इसमें डिप्पी खींचना है। उसमें बड़े ट्रायंगल में नहीं, AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ खींचा तथा P से Q को मिलाया। देखिए मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा ढंग से समझिएगा नहीं तो प्लेन हो जाइएगा। देखिए मैंने क्या बोला कि AB बराबर DP एक खींचा, AB बराबर DP हो गया, AC बराबर DQ खींचा, AC जितना है उतना ही DQ खींचा, फिर मैंने P से Q को मिला दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए ये त्रिभुज ABC और DPQ ले रहे हैं, ठीक है? दो त्रिभुज अब आ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज
डी पी क्यू। अब ध्यान देखिए एबीसी में AB जो है वो डीपी के क्यू के डीपी के बराबर है कि नहीं है? क्यों? ये तो हमने खींचा ही है, तो AB जो होगा डीपी के बराबर होगा। उसी तरह जो आपका AC होगा वो DQ के बराबर होगा। और ध्यान से देखिए एंगल A जो है एंगल D के बराबर है। ध्यान से देखिए ये दिया गया है एंगल A और D, और ये आपने रचना के आधार पर लिया है, रचना के आधार पर, और नीचे वाला भी आपने रचना के आधार पर लिया। अब देखिए ये इसको हम साइड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल, और इसको हम क्या बोलते हैं? साइड। अब सब जानते हैं SAS से, यानी कि सास से, सास से SAS साइड एंगल, साइड से त्रिभुज ABC सर्वांगसम, पता है ना? सर्वांगसम त्रिभुज DPQ हो गया, हो गया। ABC जो हो गया DPQ के सर्वांगसम हो गया। ये ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल, जो बड़ा वाला ट्रायंगल ऊपर में जो ट्रायंगल था, उस त्रिभुज के क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। लेकिन सर्वांगसम होता है तो आप एक चीज जानते हैं कि CPCT से दो त्रिभुज जब भी सर्वांगसम होते हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। CPCT 9th में आपने पढ़ा होगा। तो अब ध्यान दीजिए, जब हमारा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो ये दोनों के जो पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये जो बी एंगल होगा वो किसके बराबर हो गया? पी एंगल के बराबर हो गया। क्लियर है? और ये जो सी एंगल हो गया क्यू एंगल के बराबर हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। है? नहीं है ना? तो मैं लिख देता हूं यहां पे बी एंगल जो हो गया वो आपके किसके बराबर आ गया? पी एंगल के बराबर। और इधर आ गया सी एंगल जो आ गया आपके किसके बराबर? क्यू एंगल के। ये किससे निकाले आपने? CPCT से। CPCT याद है ना? पता है ना? दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तब CPCT लगता है। बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से देखिए, आपका बी एंगल किसके बराबर हो गया? पी एंगल के बराबर। और सी एंगल किसके बराबर हो गया? क्यू। बार बार ट्रायंगल ऊपर जा रहा है तो एक ट्रायंगल और मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है? ABCDEF। ध्यान रखिए ये क्या था? P और ये था Q। ये दोनों त्रिभुज आपका सर्वांगसम हो चुका है। सर्वांगसम हुआ तो ये एंगल किसके बराबर हो गया? इस एंगल के बराबर। और ये एंगल किसके बराबर हो गया? इस एंगल के बराबर। इतना क्लियर है? ए और डी तो भाई है ही, दिया ही हुआ है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में याद है ना? गिवन है, वो दिया गया। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन ने एक चीज और दिया है कि ये जो बी एंगल है किसके बराबर है? ई के बराबर है ना? दिया गया है। तो मैं ले रहा हूं बी एंगल किसके बराबर है? एंगल ई के बराबर। और एंगल सी किसके बराबर है? एफ के बराबर। ये दोनों क्या गया है? दिया गया है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों एंगल दिया हुआ। चंदन समझ में आया? ये दोनों कहां दिया गया था? क्वेश्चन में शुरू में ही ध्यान से देखे होंगे तो देखिए ध्यान से, एंगल ए बराबर डी, बी बराबर ई, सी बराबर एफ। एक तरह से आपने बी बराबर पी निकाला और सी बराबर क्यू निकाला, और दूसरी तरफ एग्जाम में क्वेश्चन ने दिया है कि बी बराबर ई है और सी बराबर एफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी और ई भी बराबर है और क्यू और एफ भी बराबर है या नहीं है? क्लियर है? नहीं समझ में आता है तो एक ही बात मैं बोलता हूं, ए अगर बी के बराबर है, बी अगर सी के बराबर है, तो ए और सी क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं ना। तो ये बी पी के बराबर है और बी किसके बराबर है? ई के बराबर। तो इसका मतलब पी एंगल किसके बराबर हो जाएगा? ई एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? और इधर सी क्यू के बराबर है, सी एफ के बराबर है, तो क्यू और एफ कितने एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे कि नहीं होंगे? कोई दिक्कत? अब देखिए क्या कह रहा है, ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर हो गया, कोई दिक्कत? लेकिन ये कब होता है? जब पैरेलल लाइन होता है तब होता है। पैरेलल लाइन क्या बोलता है कि ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी, और ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी। अगर मैं ऐसे भी काट दूं तो ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना ही होगा। ध्यान से देखो, ये एंगल जस्ट नीचे आ रहा है और ये तभी ये एंगल दोनों बराबर हो सकते हैं जब पी क्यू और ई एफ पैरेलल हो, यानी कि पी क्यू समांतर ई एफ हो। क्लियर हुआ? ये तभी हो सकते हैं, इसी केस में हो सकते हैं ये दोनों बराबर, जब ये दोनों लाइन क्या हो? समांतर हो, पैरेलल हो।
कोई दिक्कत? और जैसे ही ये दोनों समांतर हुए आपका थेल्स थ्योरम जाग गया। थेल्स थ्योरम याद है ना, बीपीटी। बीपीटी क्या बोलता है? ये दोनों लाइन समांतर होती है। थेल्स थ्योरम ध्यान रखिए, अगर इस लाइन का समांतर ये लाइन है तो हम लेते हैं डीपी बट्टा लेते हैं पूरा, और डीक्यू बट्टा लेते हैं या नहीं लेते हैं? याद आया? चलिए तो हम लेना स्टार्ट करते हैं। बताओ क्या लेंगे? डीपी बट्टा पी ई और डीक्यू बट्टा क्या? क्यू। सही है, थेल्स थ्योरम है पक्का। लेकिन आपको एक चीज मैंने बताया था, ये तो थेल्स थ्योरम का एक केस है, दो केस और मैंने बताया था, एक एक, एक जोड़ के और एक रिवर्स करके एक जोड़ के। याद आया? याद आया कि नहीं? हाँ, नहीं याद है तो मैं फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए मैंने थेल्स थ्योरम में क्या बताया था कि अगर ए बी सी और ये डी है तो आप एक तरफ निकालते हो एडी बट्टा डीबी निकालते हो और एक तरफ निकालते हो एई बट्टा ईसी, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। फिर दोनों में आप एक जोड़ते हो, दोनों में क्या करते हो? एक जोड़ते हो, तो एडी में डीबी जुड़ता है तो पूरा आता है एबी बट्टा डीबी, और इधर आ जाता है आपका एसी बट्टा ईसी। दूसरा केस ये है। फिर मैंने एक केस और बताया था कि दोनों को पहले उल्टा करो और फिर उल्टा करने के बाद एक जोड़ो। तो दोनों को उल्टा करके एक जोड़ोगे तो नीचे में आ जाएगा आपका ए बी और ऊपर में आ जाएगा आपका ए डी, और ऊपर में आ जाएगा ए ई और नीचे में आ जाएगा आपका ए सी। ये तीन केस है थेल्स थ्योरम के। याद है या नहीं याद है? ये सिंपल एक जोड़ा है दोनों में, और इसमें क्या किया? पहले उल्टा किया, फिर एक जोड़ा और फिर उल्टा कर दिया है। 6.2 में एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया हुआ था, ठीक है। तो हम न इस थ्योरम का यूज लेंगे न इसका यूज लेंगे, हम इसका यूज लेंगे। और इसका का मतलब क्या है? छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, ठीक है। इसका क्या मतलब है? बड़ा छोटा, बड़ा छोटा। और इसका मतलब क्या है? ये बट्टा ये और ये बट्टा ये, ठीक है। तो हम कौन सा यूज कर रहे हैं? ये वाला। तो इस जगह पे अगर मैं ये यूज करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? सो बताओ तो। लिखूंगा मैं डीपी तो लिखूंगा ही छोटा वाला, और नीचे में क्या लिखूंगा? बड़ा। अब बड़ा का साइज क्या है? डी ई होगा ना, सॉरी ई होगा, बात समझे। और इधर क्या होगा? डी क्यू, डी क्यू होगा कि क्या होगा? डी क्यू। अब बट्टा में डी एफ होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान से देखिए, इसमें डीपी किसके बराबर था? ये डीपी जो था वो किसके बराबर काटा हुआ था मैंने? ए बी के बराबर। तो डीपी के जगह पे हम क्या डाल देंगे? ए बी। डीपी के जगह में डाल रहा हूं ए बी और नीचे में है डी। डी क्यू किसके बराबर काटा था? एसी के बराबर, और नीचे में क्या था? डी एफ। दो चीज आ गया आपका, एक चीज और बचा हुआ है। तो हम कुछ नहीं करेंगे और सीधे लिख देंगे नीचे में इसी तरह, इसी तरह ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा ई एफ सिद्ध किया जा सकता है। अतः ए बी बट्टा डी ए सी बट्टा डी एफ और बी सी बट्टा ई एफ। और जब ये दोनों चीज मिल गया तो हम बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है। क्लियर है? इतना हुआ। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूं मैंने क्या किया है। मैंने क्या बोला था कि कोण क्या है? बराबर है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन ने बोला है कि इसके जो संगत भुजा होंगे वो किस में होंगे? समानुपाती में। तो हमने सिंपल क्या है, इसको एक रचना किया और इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, यानी कि सर्वांगसम कर दिया। जैसे ही हमने सर्वांगसम किया तो हमारा ये एंगल इसके बराबर मिल गया और ये एंगल इसके बराबर मिल गया। क्लियर है यहां तक? ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर मिल गया। क्वेश्चन ने पहले क्या दिया है कि ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल, एक तरफ कह रहा है ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और एक तरफ आप निकाल रहे हैं कि बी एंगल पी के बराबर है, सी एंगल क्यू के बराबर। तो नॉर्मल आप जान गए कि इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या है? बराबर है।
तो P एंगल E के बराबर हो गया, Q एंगल F के बराबर। जैसे ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये क्लियर बोल दिया, ये तभी हो सकता है जब PQ और EF क्या हो, समांतर हो। ध्यान से देखिए, मैंने एक जगह लिखा होगा PQ और EF समांतर। जैसे PQ और EF समांतर निकला, वैसे आपका थेल्स थ्योरम जाग गया। अब जानते हैं कि ये दोनों थ्योरम ये दोनों पैरेलल होते हैं, तो थेल्स थ्योरम होता है ये बट्टा ये और ये बट्टा ये नॉर्मल थ्योरम है। फिर इसमें एक केस बनता है जिसमें हम +1 करते हैं, रिवर्स करके +1 करते हैं। तो रिवर्स करके जो +1 आता है तो हमारा ये बट्टा ये आता है और ये बट्टा ये आता है, और दूसरा केस में ये बट्टा ये आता है और ये बट्टा ये आता है। तो हमने तीसरा केस यूज किया, क्या यूज किया, ये बट्टा ये और ये बट्टा ये। फिर जैसे ही मैंने वो केस यूज किया बड़ा वाला, तो डीपी के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, ए बी, और डीक्यू के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, ए सी। क्यों पुट किया, क्योंकि हमने रचना ही किया हुआ था कि ए बी जो है किसके बराबर है, डीपी के बराबर है, और ए सी किसके बराबर है, डीक्यू के बराबर। जैसे ही हमने पुट किया तो ये हमारा आ गया ए बी बट्टा डी और ए सी बट्टा डी एफ। जब दो चीज आ सकता है तो उसी तरीके से हमारा तीसरा चीज भी आ सकता है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि इसी तरह ए बी बट्टा डी, बी सी बट्टा ई एफ होगा, सिद्ध किया जा सकता है। अतः दो चीज जब सिद्ध कर सकते हैं तो तीसरा चीज खुद ब खुद क्या होगा, हो जाएगा। अतः क्या हो गया, त्रिभुज एबीसी सिमिलर त्रिभुज डीई एफ हो गया। क्लियर है, ध्यान से बनाना पड़ेगा और ये लंबा है।